Hello ji, क्या हाल है? Hope all of you are well. So guys, this video is about disguised quadratic equation, and this is the third subtopic that we are covering in quadratics. तो देखो जी, आपके पास disguised quadratic equations की बात कर रहे होंगे हम इस वीडियो में. तो before moving on to disguised quadratic equations, first of all, I'd like to discuss a few things about the standard quadratic equation. देखिए जी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो क्या होती है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है विच इज़ बेसिकली इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. ठीक है जी. अब अगर आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले आपने बेटा y इक्वल टू ज़ीरो करना होता है और फिर आप इसको सॉल्व करने जाते हो. अब जब आप इसको सॉल्व करने जाते हो तो देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व दिस. द फर्स्ट वन इज़ व्हाट? फैक्टराइजेशन, विच इज़ बेसिकली मिडिल टर्म. और फिर सेकेंड मेथड आपके पास है बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज़ देयर. एंड देन फिर आपके पास एक और मेथड भी है विच इज़ गोइंग टू बी द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वेयर यू कन्वर्ट द इक्वेशन इन द कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म एंड देन यू सॉल्व इट. अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको बेसिकली वैल्यूज़ ऑफ एक्स मिलते हैं जहाँ पर y जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है. और फिर आपको बेटा कभी इसका और मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपको x इंटरसेप्ट मिल रहे हैं. और इसका क्या मतलब होता है? एक और मतलब ये भी होता है कि आपको रूट्स ऑफ द इक्वेशन मिल रहे हैं. ठीक है जी. तो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा, तो हम इसकी सॉल्विंग की बात करी. अभी अगर यार स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें समझना है तो देखो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली अगर हम एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं तो वी नीड टू फोकस ऑन समथिंग अबाउट दिस कि आपके पास जब कभी भी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है विच इज़ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. तो यार देखो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपके पास जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है, जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है उसका और जो भी सेकेंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है उसका एक फिक्स्ड रेशो है. सेकेंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो इसका क्या है? इसका एक फिक्स्ड रेशो है. तो बेटा अगर आप इधर देखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 2 है. और आपके पास सेकेंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? सेकेंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है. तो बेसिकली आपके पास ये जो सेकेंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है ये 1 है. तो इसका फिक्स्ड रेशो क्या है? इसका फिक्स्ड रेशो है 2:1. क्या मतलब कि आपके पास जब भी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसका जो भी हाईएस्ट पावर होता है वो 2 होता है और इसका जो भी सेकंड हाईएस्ट पावर होता है वो 1 होता है. और ये 2:1 के रेशो में होते हैं. या फिर इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो भी मेरे पास फर्स्ट हाईएस्ट पावर होती है, फर्स्ट हाईएस्ट पावर जो भी होती है वो 2 टाइम्स सेकेंड हाईएस्ट पावर होती है. सेकेंड हाईएस्ट पावर होती है. ठीक है जी. अब आपके पास जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड हाईएस्ट पावर 2 है तो अब सेकेंड हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है. तो 2 × 1 तो ये 2 इक्वल टू 2. तो बेसिकली आपके पास जो भी फर्स्ट हाईएस्ट पावर होगी वो 2 है अगर, तो सेकेंड हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होगी और वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाता है. ठीक है. तो अब आपके पास फर्स्ट हाईएस्ट पावर इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ द सेकेंड हाईएस्ट पावर एंड द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल और सेकेंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होते हैं वो 2:1 के रेशो में होते हैं. ठीक है जी. अब बेटा देखो मैं ना डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाने लगा हूँ. तो देखो डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है? जब कभी भी बेटा डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो आपने सबसे पहले ये समझना है कि पावर्स आर नॉट इन 2:1 रेशो. मतलब वहाँ पे एक डिस्गाइज क्वाड्रेटिक में क्या था? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता था कि हाईएस्ट पावर और जो सेकंड हाईएस्ट पावर है वो बेसिकली हमारे पास 2:1 के रेशो में है. ये हमारे पास किसके लिए था बेटा? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए था विच वॉज बेसिकली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है. लेकिन आपके पास जब कभी भी डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो पावर्स जो है ना इसकी वो 2:1 के रेशो में नहीं होती. तो आप बेसिकली सबसे पहले क्या करते हो? आप इसको चेक करने के लिए कि डिस्गाइज क्वाड्रेटिक है भी या नहीं तो आप क्या करते हो? आप सिंप्लीफाई करते हो पावर्स को. सिंप्लीफाई पावर्स टू चेक. क्यों सिंप्लीफाई करते हैं बेटा पावर्स को? सिंप्लीफाई पावर्स टू चेक कि यार अगर इसकी पावर्स 2:1 के रेशो में डायरेक्टली नहीं गिवन तो अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या जब ये 2:1 के रेशो में आ रही हैं
तो हम बेसिकली क्यों सिंप्लीफाई करते हैं बेटा पावर्स को? हम सिंप्लीफाई इसलिए करते हैं अपनी पावर्स को क्योंकि हमें चेक करना होता है कि आपके पास सिंप्लीफाई होने के पास हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल और सेकेंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो क्या आपके पास 2:1 के रेशो में है या नहीं है। तो आपको ये दो चीज़ें चेक करने के लिए आप अपनी पावर्स को सिंप्लीफाई करते हो। तो क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास हाईएस्ट पावर इस टू सेकेंड हाईएस्ट पावर का रेशो 2:1 होगा। लेकिन बेटा जब कभी भी बात आती है डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो पावर्स आर नॉट इन 2:1 रेशो। पावर्स 2:1 के रेशो में डायरेक्टली नहीं होते, सही है। तो आपको नहीं पता चल रहा होता कि भाई डिस्गाइज क्वाड्रेटिक है भी या नहीं। तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली अपनी पावर्स को सिंप्लीफाई करते हो। सिंप्लीफाई करने के बाद आप ये चेक कर पाते हो कि आपकी जो भी पावर्स आ रही हैं वो उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल और सेकंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या 2:1 के रेशो में है। तो अगर वो 2:1 के रेशो में होती है तो दैट इज़ व्हेन वी आर गोइंग टू कॉल इट अ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है कि पावर अगर 2:1 के रेशो में होता है तो डायरेक्टली नहीं होता 2:1 के रेशो में, हम उसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं कि हाँ यार ये 2:1 के रेशो में आ रहा है। सो दैट इज़ व्हेन वी आर गोइंग टू कॉल इट अ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डायरेक्टली होता तो बेटा हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते। अब ये डायरेक्टली 2:1 के रेशो में नहीं है, तो जब भी हमने सिंप्लीफाई किया पावर्स को चेक करने के लिए कि यार ये क्या 2:1 के रेशो में है, तो अगर 2:1 के रेशो में है तो दैट इज मीन्स दैट इट्स अ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन and I'm going to be denoting it as DQE in the following part of the lecture. Alright जी, let's just look at a few examples now. कि यार let's suppose अगर हमारे पास एक equation given है x की power 4 minus 2x square minus 15 equal to 0. Now we need to check that if it's a disguised quadratic or not. तो देखो यार highest power अभी आपके पास क्या है, हाई, क्योंकि डिस्गाइज क्वाड्रेटिक ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक तो नहीं है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक हमेशा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक नहीं है। दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, दिस इज हाउ अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक लुक्स लाइक, राइट। बट दिस लेट्स लुक एट इफ इट्स अ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक। फॉर डिस्गाइज क्वाड्रेटिक वी रिड्यूस, फिर राइट डाउन द हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, और फिर सेकंड हाईएस्ट पावर क्या है, सेकंड हाईएस्ट पावर है इसका 2। तो वी सिंप्लीफाई दीज टू एंड चेक वेदर इफ दे आर इन द रेशो ऑफ 2:1। तो अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 4:2 का रेशो है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अभी तो ये 2:1 नहीं है ना, तो आपने इसको 2 से सिंप्लीफाई किया तो 2 2 are 4 2 1 are 2 तो 2:1 का रेशो आ गया। तो अब 2:1 का रेशो आ गया तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज अ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल बचे। अब देखो अगर आपके पास 32x की पावर 10 माइनस 31x की पावर 5 -1 दिया हुआ है, राइट। अगेन द हाईएस्ट पावर इन दिस इज अ नॉट अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बट लेट्स चेक इफ इट्स अ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 10 है, सेकंड हाईएस्ट पावर क्या है बेटा इट इज 5। सो नाउ if I try and simplify the ratios of highest to second highest, so if I get 2:1 then we are good to go. So 2 1 5 1 5 2s are 10 and 5 1s are 5, so it is going to be 2:1. So then it is going to be a second, it is going to be like if they are in the ratio of 2:1 then that means कि ये disguised quadratic equation है। ठीक है जी। Alright, let's move on and let's talk about कि आपके पास अगर एक equation है 10x plus अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स वॉट, दैट मीन्स कि अब हमारे पास x की जो अभी ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है, बट इट इज, सो लेट्स चेक इफ इट्स अ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो इफ इट्स अ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, अभी इसका रेशो चेक करना पड़ेगा कि भाई जो हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट पावर का रेशो है वो सिंप्लीफाई होने के बाद 2:1 है भी या नहीं है। क्योंकि अगर सिंप्लीफाई होने से पहले तो वो 2:1 नहीं है, 1 है और ये बेटा हाफ है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा 1 है। सेकंड हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, सेकंड हाईएस्ट पावर है आपके पास 1/2। तो अगर अब आपने इसके रेशो को बेटा रेशोज निकालने हैं से हाईएस्ट टू सेकंड हाईएस्ट, तो इट्स विल बी 1/1/2। तो बेटा अभी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना जाओगे इस रेशो को तो इट विल बिकम 2:1। तो दैट मीन्स कि अगर ये 2:1 का रेशो आ रहा है तो ये बेटा डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, and this is going to be a disguised quadratic equation. Why? Because their ratios of highest power to second highest power after being simplified becomes 2:1। क्योंकि यार देखो ये जो है 2 आपके पास रेशोज का सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1/2 लिखा हुआ है ना। ये रेशो का जो मतलब होता है ये डिवाइड की साइन होती है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1/2 मीन्स दैट 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1। तो 2
ओवर 1 हो गया विच इज़ 2:1, तो दैट मीन्स दिस इज अ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। So now I'll be skipping on to the part where it comes to solving the disguised quadratic equation। तो अब हम solving disguised quadratic equation देखेंगे। तो देखो जी, आपके पास इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही बहुत आसान सा तरीका है, एंड दैट इज़ व्हाट, कि आप जो है ना अपने पास सब्स्टिट्यूशन लगा रहे होते हो। सही है, क्या बोलते हैं इसको सॉल्व करने का जो भी मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल रहा हूँ। ठीक है जी। तो जब कभी भी आपके पास बेटा एक डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो पहले तो आपने ये इसका रेशो चेक करना है कि इसका रेशो सिंप्लीफाई होने के बाद 2:1 है भी या नहीं। सही है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अगर इसका सिंप्लीफाइड रेशो जो है ना वो आपके पास डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2:1 में होना चाहिए। सिंप्लीफाइड रेशो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर सिर्फ रेशो डायरेक्ट रेशो ऑफ द हाईएस्ट पावर टू सेकंड हाईएस्ट पावर 2:1 होता तो वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लेकिन अगर सिंप्लीफाइड रेशो देखेंगे तो वो 2:1 होना चाहिए। ठीक है जी। अब आपने जब भी आएगा इसको सॉल्व करना होगा बेटा आपको, सो यू जस्ट नीड टू नो दैट वी आर गोइंग टू बी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सही है। अब देखो मैं ना एक एग्जांपल से स्टार्ट करने लगा हूँ एंड देन आई विल बी लिस्टिंग डाउन द स्टेप ऑन दिस पार्ट ऑफ द पेज। राइट। तो देखो लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल क्वेश्चन है कि x की पावर 4 -9x² -14। सही है। तो अगेन सबसे पहली चीज़ जो मुझे चेक करनी है बेटा वो ये है कि क्या इसकी हाईएस्ट पावर और सेकंड हाईएस्ट पावर का सिंप्लीफाई होने के बाद रेशो 2:1 है। बिल्कुल यार, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं बेटा, हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, सेकंड हाईएस्ट पावर बेटा कितनी है, सेकंड हाईएस्ट पावर है अपने पास 2। तो बेटा अगर रेशो को सिंप्लीफाई किया तो रेशो मेरे पास 2:1 का बन जाएगा। ठीक है जी। अब आपने करना क्या होता है, अब आप जाहिर सी बात है डिस्गाइज क्वाड्रेटिक, तो अगर 2:1 का रेशो है तो दैट मीन्स इट इज़ अ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नाउ वी आर गोइंग टू बी सॉल्विंग दिस डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो जी, सबसे पहला स्टेप ये है आपके पास कि आपने क्या करना है, आपने हमेशा सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड हाईएस्ट पावर विद अ न्यू वेरिएबल। आपने किसको सब्स्टिट्यूट करना है, आपने फर्स्ट वाले को नहीं, आपने सेकंड हाईएस्ट पावर वाली जो भी वेरिएबल है, सेकंड हाईएस्ट पावर वेरिएबल विद अ न्यू वेरिएबल। तो लेट सपोज अभी मेरे पास सेकंड हाईएस्ट पावर है क्या बेटा, सेकंड हाईएस्ट पावर है x²। तो मैं x² को बोल देता हूँ u। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन को पहला स्टेप हो गया, मैंने सब्स्टिट्यूशन बना ली। दूसरी चीज़ ये है बेटा, दूसरा स्टेप क्या है मेरे पास कि आपने इम्प्लाई करनी है सब्स्टिट्यूशन। इम्प्लाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू वेरिएबल, जो भी नया वेरिएबल है उसकी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो इन द होल इक्वेशन। पूरी इक्वेशन में आपने ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है। तो जब भी आप ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, अब ये x की पावर 4 था -9u -14। अभी ये पूरी इक्वेशन में अप्लाई नहीं हुई। ये x की पावर 4 का मतलब क्या होगा कि x² होल पावर में 2 है, जब भी तो ये x की पावर 4 बना था। तो क्या मैं यहाँ पर भी u लिख सकता हूँ, x² की जगह, इस x² की जगह u आया और होल पे स्क्वायर है तो u² -9u -14 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब देखो आपके पास ये चीज़ करने के बाद जब ये आप इस तरह की सब्स्टिट्यूशन लगा चुके होते हो तो आपके पास बेटा ये स्टेप के बाद एक वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप मिडिल टर्म भी लगा सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, आप इस पर फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो बेटा अब मेरे पास ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक फॉर्मूला मिडिल टर्म ब्रेकिंग यूज़ कर लेता हूँ। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर करने जाते हैं तो इट विल बिकम व्हाट, u² -7u -2u -14 इक्वल टू 0। तो इट विल बिकम व्हाट, u -7 -2u -7 और ये इक्वल टू 0 हो गया। अब ये u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ रही है एक वैल्यू और एक वैल्यू आ जाएगी 2। बेटा लेकिन आपने ना u नहीं ढूंढना था, आपने x ढूंढना था बेटा। वी हैव टू फाइंड आउट द x। तो अब आपने जब थर्ड स्टेप में क्या किया, जो हम यहाँ पे स्टेट नहीं कर सके, वो था सॉल्व फॉर द न्यू वेरिएबल। जो भी u था, अभी मेरा यहाँ पे वो नया वेरिएबल था ना, तो मैंने उसके लिए सॉल्व कर लिया। अब जब नए वेरिएबल की वैल्यूज आ गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे अपने ओरिजिनल जो मेरा वेरिएबल था उसके लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग
दीज वैल्यूज, क्योंकि मेरा ओरिजिनल वेरिएबल एक्स था, यू नहीं था बेटा, यू तो मैंने सब्सटीट्यूशन वाला वेरिएबल था, तो यूजिंग these values for new variable, find वैल्यू फॉर ओरिजिनल ओजी वेरिएबल। जो भी आपका ओजी वेरिएबल है वो जो कि एक्स था, उसने आपको बेसिकली उसको फिर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यार देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अब मेरे पास u की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, u की वैल्यूज़ आ रही हैं मेरे पास 7 और एक वैल्यू आ रही है u की 2, लेकिन u है क्या बेटा, u एक्स स्क्वायर है ना, u एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के। अब हमें ढूंढना क्या था, हमें तो x ढूंढना था, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड्स पे अंडर रूट लगा लेंगे। सो x इज गोइंग टू बी प्लस माइनस 7 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस अंडर रूट 7, एंड x इज गोइंग टू बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2, एंड दैट इज ऑल। ठीक है जी। ऑलराइट जी, लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल नाउ। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है बेसिकली इस तरह की इक्वेशन है कि 3 अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 over under root x equal to 16, right? This is my equation. Now we need to solve this equation. We clearly know that this is not a standard quadratic equation because देखो तो यार यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है, तो उसको क्या करना, तो पहले काम करते हैं, पहले लेट्स सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। 3 अंडर रूट एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स है अगर, तो लेट्स सपोज अगर मैं इसमें एलसीएम लेने जाता हूँ, तो अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में बेटा ओवर हियर द डिनोमिनेटर इज 1, सो दैट मीन्स आई विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विद अंडर रूट एक्स, क्योंकि वो एलसीएम होगा। तो 3 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स ओवर प्लस 5 ओवर अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। मैंने एलसीएम लिया बेटा, लेकिन यहाँ पे 1 होगा, 1 को आपने अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी आपको अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नाउ दिस अंडर रूट एक्स विल बिकम एक्स, राइट। तो 3x प्लस 5 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा अंडर रूट एक्स एंड 16। अब ये अंडर रूट एक्स को बेटा इधर ले जाते हैं, तो 3x प्लस 5 इंटू 16 अंडर रूट एक्स, राइट। So this will be x minus 16 under root x plus 5. So this would mean what? 3x minus 16x की power half plus 5. तो देखो यार, this is what my equation looks like right now. And this is clearly not a standard quadratic equation. But इसका जो अब चेक करते हैं कि डिस्गाइज्ड है या नहीं, तो बेटा देखो इसका जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, हाईएस्ट पावर आपके पास है बेटा 1, और सेकेंड हाईएस्ट पावर कितना है बेटा, सेकेंड हाईएस्ट पावर है आपके पास 1/2। तो अगर हाईएस्ट टू सेकंड हाईएस्ट का रेशो देखो तो क्या ये वापस से रिड्यूस होकर 2:1 बन जाएगा। तो अगर 2:1 बन रहा है तो दैट मीन्स दिस इज द डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास चाहिए, यहाँ पर जीरो भी आएगा, सॉरी, over here is going to be a 0, this is also 0। तो बेटा डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने के लिए आपके पास एक स्टेप्स लिखवाए थे कि आपने सेकंड हाईएस्ट पावर को सब्सटीट्यूट करना होता है। तो बेटा अभी ये अगर मेरी इक्वेशन है कि इट लुक्स समथिंग लाइक दिस कि -16x की पावर हाफ प्लस 5, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सेकंड हाईएस्ट पावर क्या है, सेकंड हाईएस्ट पावर जो है वो मेरे पास अंडर रूट एक्स है ना, अंडर रूट एक्स। तो मैंने बोला भाई अंडर रूट एक्स है यू के बराबर, राइट, या फिर एक्स की पावर हाफ है यू के बराबर। तो मैं बेसिकली इस पावर को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ विद यू। So now what we're going to do is we're just going to replace this x to the power of half with this u. So it will become what? 16u plus 5. But now this x is still there, that means we need to get rid of it. Now this x means what? That this x is 1, right? So how would this 1 be written? This would be x to the power of half and whole power of 2. That is why this 2 and 2 would cancel when these powers multiply. So it will become x to the power of 1. So now this x also has some element of x ki power half, so we are just going to replace it now with u. So in the next step it is going to be something like this: 3u square minus 16u plus 5 equal to 0. Now we just have we converted this disguised quadratic equation into a standard equation. Now we can solve it the way we solve a standard equation. So it is going to be 3u square minus 15u minus u plus 5 equals to 0. 3u is going to be the common, u minus 5 minus 1 and u minus 5. It is going to be equals to 0, u equals to 5 and u equals to 1/3. But these are not going to be our final answers because we had to solve for these x's, right? So we are just going to replace our substitutions. U meant what? U meant x to the power of half equals to 5 and x to the power of half equal to 1/3. That means we are just going to replace it with squares on both sides,
squares on both sides. So it is going to be what? It is going to be x equals to 25 and x equals to 1 upon 9. And that is it. So these are going to be the solutions for this. Alright, let's just look at this question now. This is a question from the past paper and it came in May-June 2007 P1 question number 4. So guys, in this question, what is given to us? We need to find out the roots of the equations. Roots mean what? Root means solutions of this equation. So let's just look at what this equation is. This equation is 18 over x to the power of 4, 1 over x squared equals to 4. Right now, this is not a standard quadratic equation because standard quadratic equation is something of the sort. So let's just simplify it and let's just look at how can we what form it can be simplified to. So now I'll just take the LCM first of all. So I'll have to multiply this with x square. So that means this will also multiply with x square and it will become 18 plus x square over x to the power of 4 equals to 4. Then it will be 18 plus x square over x to the power of 4 equals to 4. So it is going to be what? It is going to be 18 plus x square equals to 4x to the power of 4. Now I can just bring everything on one side and it is going to be 4x to the power of 4. I'm taking this over here and this over here as well. So it will be 4x4 minus x square minus 18 equal to 0. Now this is something sort of a disguised quadratic equation, but it has a highest power of 4 and a second highest power of 2. Again, I'll just first simplify their powers ratio so that I can check if it's 2 is to 1. So yes, 4 is to 2 can be simplified to 2 is to 1. That means this is a disguised quadratic equation. Now I'm going to do what? I'm going to be solving it with substitution method. So what is this equation? It is this equation, right? 4x to the power of 4 minus x square minus 18 equal to 0. So now to solve this equation, I'll be substituting the second highest power, and it is what? Second highest power is x square. So x square is going to be regarded as u. So this will be 4x squared to the whole power of square and u minus 18. So I can write it as 4u square minus u minus 18. So now it can be converted to. So now this looks like a disguised quadratic equation, and this disguised quadratic equation this looks like a standard quadratic equation, and this standard quadratic equation can be solved with middle term breaking. So how are we going to middle term break it? 4u square minus 9u plus 8u minus 18 equal to 0. We're going to take u common and it's going to be 4u minus 9. We're going to take 2 common, it is going to be 4u minus 9 equal to 0. So it's going to be u minus 2 and u equals to 9 upon 4. What was u? u was x square. So हमें तो x square की वैल्यू ढूंढनी है, so we are going to bring our x square back and it is going to be x square equals to 9 upon 4. So x is going to be square root of negative number. That means it is going to be not possible. So we are just going to reject this value. And then so we're just going to write it as rejected. And then in the second one, it is going to be, we're going to be replacing square roots on both sides. So it's going to be plus minus 3 upon 2. And that is going to be our final answer. Okay, ji? So guys, whenever there is an equation written in this confusing form, first of all, we need to simplify it. So when I simplified it, it's simplified to this form, which is quite easier to interpret, and I just checked the ratios of their highest power to second highest power and it reduced to 2 is to 1. So that means it was a disguised quadratic. And then I just followed the similar steps that we learned in the explanation. Alright, let's just look at this question now. It says that by using a suitable substitution, we need to solve this equation. So that means it clearly means that we need to use a substitution. Normal quadratic equations that doesn't require substitutions. So it's a question for disguised quadratic equation. Okay, ji? So this question is going to be for disguised quadratic. And now let's just look at it. Okay, how are we going to solve this? So it says what? 2x minus 3 whole square. But now we don't know the substitution yet. So let's just simplify it first of all. Get rid of the denominator. And then we're going to move on. So if I need to, can I write it this way that I take the 3 on the other side? So it will be something of this sort, right? Now if I take the LCM over here, so this has a 1 right now, it will be multiplied with 2x minus 3 whole square. That means this also needs to be multiplied.
So it will become what? 2x minus 3 whole power of 4 minus 4, and denominator it is going to be 2x minus 3 whole square equal to 3. Now it is going to be what? 2x minus 3 whole power of 4 minus 4 into 3 into 2x minus 3 whole square. So now I can do what? I can do write it as 2x minus 4 3 to the power of 4 minus 3 into 2x minus 3 to the power of 2 minus 4 equal to 0. So now I can see that there is a highest power of 4 on 2x minus 3, and there is a same base with a power of 2. So that means my highest power is going to be what? My highest power is going to be, and let's consider this as a variable, and let's consider this as a variable. Okay? So my highest power of the variable is 4, and second highest power of the variable is going to be 2, right? So again, 4 is to 2 can be further simplified to 2 is to 1. So that means it's a disguised quadratic equation. Again, I'm going to repeat myself that this is going to be 2x minus 3 is my variable in this case, and 2x, because it's like the same. So let's take it this whole thing as a variable, even the variable is just x, but for this case I'm just considering this whole thing as my variable. So now this is a case of disguised quadratic equation. To solve disguised quadratic equation, you need to use the substitution as the question also demands us. So it is going to be what? 2x minus 3 whole power of 4. This is one variable with a power of 4, and 3 into 2x minus 3x square. So let's take the second highest power as a substitute, and this whole thing is also has a 4 also. So let's just use this second highest power for the substitution. So let's call u equals to 2x minus 3 whole power of 2. So now this will become what? This means that 2x minus 3 square and whole square minus 3 into u minus 4. And now I need to get rid of 2x minus 3 square also. So this will become what? It will become u square minus 3u minus 4. So now it is a case. Now it looks like a standard quadratic equation. How can I solve it? I can just solve it by middle term breaking. So it will be 4u plus 3 plus u minus 4 equals to 0. U will be common. U minus 4 plus 1 u minus 4 equal to 0. So u equal to 4 and u equals to minus 1. But now what was u? U was 2x minus 3 whole square. So I'm gonna put it over here. 2x minus 3 whole square equal to 4, and 2x minus 3 whole square equal to under root, into equal to minus 1. I'm gonna place square roots on both sides, and to get rid of the square, this will become 2x minus 3, and this will be plus minus 2. But this will be rejected because this cannot be solved, so we are not going to be moving on with this. So this is just rejected, and now I'll just be left with this. To solve this, it is going to be 2x minus 3 equal to 2 and 2x minus 3 equal to minus 2, because whenever we put a square root a number, it just comes out as a plus minus both. So एक बेटा प्लस के साथ सॉल्व होगा, एक बेटा माइनस के साथ सॉल्व होगा, and it is going to be 2x equal to 5 and 2x equals to 1, because minus 2 plus 3 is 1. So it is going to be x equals to 5 upon 2 and x equals to 1 upon 2, and these two values are going to be my final answers. Okay, ji. So guys, this is how we solve this guy's quadratic equation. That's it for this video, and this was subtopic number 3 for quadratics. So see you guys in the next one. Take care. Bye bye.